गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिसेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों में नशा और मानसिक बीमारियां दोनों में ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। एक रिपोर्ट तो यहाँ तक क्लेम करती है कि ये इंक्रीज 30% तक है। तो मैंने सोचा आज इसी से रिलेटेड हम कुछ बात करते हैं। नशे के बारे में भी और मानसिक बीमारियों के बारे में भी हम अलग अलग तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसमें ये दोनों बीमारियां साथ में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको नशे की भी समस्या है और मानसिक समस्या भी है। ये कंडीशन बहुत कॉमन है, लेकिन ये जितनी कॉमन है उतनी ही ज़्यादा इग्नोर्ड है। इसके बारे में बहुत कम लोग आपको बात करते मिलेंगे और सही जानकारी भी बहुत कम ही लोग रखते हैं, जिसकी वजह से हमने बहुत सारी गलत धारणाएं बनाई हुई हैं। तो आज कोशिश ये रहेगी कि हम जितनी सही चीज़ें इसके बारे में जान पाएं और उस नॉलेज से हम इसका सही इलाज की तरफ जा पाएं। तो आज का अगला जो भी सेगमेंट है वो इसी कंडीशन के बारे में है जिसमें मानसिक बीमारियां और नशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें दो बीमारियां एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। एक है नशा और दूसरी है कोई भी मानसिक समस्याएं। तो मानिए कि ये वो लोग हैं जिनको नशे की समस्या है, ये वो लोग हैं जिनको किसी तरीके की मानसिक समस्या है। तो ये जो बीच वाला हम एरिया देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको नशे की भी समस्या है और मानसिक समस्या भी है। इसको हम को-अकरिंग डिसऑर्डर या डुअल डायग्नोसिस भी कहते हैं। अगर डेटा की बात करें तो सिर्फ हिंदुस्तान में 60 to 70% ऐसे एडिक्ट्स हैं जिनको कोई ना कोई मानसिक समस्या भी है। क्योंकि ये नंबर इतना हाई है इसलिए इसके बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। पहले सवाल आता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, क्या चीजें हैं जो हम दोनों बीमारियों में पाते हैं। तो एम, टी और बी ये वो तीन चीजें हैं जो दोनों बीमारियों में डिस्टर्ब होती हैं। एम से मतलब है हमारा मूड, टी से मतलब है हमारे थॉट्स और बी से मतलब है हमारा बिहेवियर। इंसान का इसमें मूड बहुत ज्यादा ऊपर और नीचे होता है। एक मोमेंट पे वो खुश होता है, दूसरे मोमेंट पे वो दुखी होता है। एक पे उसे गुस्सा आता है, दूसरे मोमेंट पे वो प्यार दिखाता है। थॉट की बात करें तो थॉट में भी हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे कि वो हर चीज को ब्लैक और व्हाइट में देख रहा है, या तो आप बहुत अच्छे हो या आप बहुत बेकार हो, बीच का कुछ उसे दिखता नहीं। वो डिनाइल पे रहता है, वो अपनी समस्या नहीं मानता, दूसरों को ब्लेम करता है उसके लिए। व्यवहारों में भी दोनों ही बीमारियों में हम गिरावट देखते हैं। वो रूटीन फॉलो नहीं करता, किसी की बात नहीं मानता और साथ ही साथ वो कभी भी किसी भी बात पे गुस्सा दिखाता है। इन तीन के डिस्टर्ब होने से क्या होता है कि इंसान फंक्शनल नहीं रह जाता, यानी कि अब वो अपने रोजमर्रा के काम ठीक से नहीं कर पाता, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, ऑफिस हो, समाज हो, कुछ भी हो। दोनों के जुड़ने से जो हम ये गिरावटें देख रहे हैं या समस्याएं देख रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जिस कारण से अक्सर घर में इसको ठीक से मैनेजमेंट नहीं मिल पाता, ठीक से इसका इलाज नहीं हो पाता। इस कारण से प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है को-अकरिंग डिसऑर्डर या डुअल डायग्नोसिस के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं कि इसमें से पहले कौन सा आता है, तो इसमें से कुछ भी पहले आ सकता है। पहले मानसिक बीमारियां भी आ सकती हैं और नशा भी आ सकता है। तो पहली कंडीशन लेते हैं जिसमें पहले मानसिक बीमारी आई और फिर नशा आया। तो मानिए कि किसी को डिप्रेशन की समस्या है, उसका मन उदास रहता है। जब वो नशा करता है तो वो बेहतर महसूस करता है। या किसी को सोशल एंजाइटी है, यानी कि लोगों के बीच बैठ के बातचीत कर पाने में उसे घबराहट होती है। जब वो नशा करके पार्टी में जाता है तो कॉन्फिडेंटली बात कर पाता है। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि इंसान ने नशे को एक दवा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो मानसिक बीमारी तो पहले से ही थी,
बार बार नशा करते करते अब उसे नशे की भी समस्या हो गई। तो इस सिचुएशन में पहले मानसिक बीमारी आई और फिर नशा आया। दूसरी कंडीशन है जिसमें पहले नशा आता है और फिर मानसिक बीमारी। तो हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी मानसिक बीमारियों के लिए बड़ी कम है, मतलब वो जल्दी से किसी मानसिक बीमारी को पकड़ सकते हैं। तो जब ऐसा व्यक्ति नशा करता है जिससे उसकी ये तीनों चीजें, मूड, थॉट और बिहेवियर डिस्टर्ब होता है, तो वो कोई ना कोई मानसिक बीमारी भी पकड़ लेता है। वो डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो इस सिचुएशन में पहले नशा आया और फिर मानसिक समस्या आई। इसका इलाज क्या है? इसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं? तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि तुम नशे का इलाज कराओ, मानसिक समस्या अपने आप चली जाएगी। या दूसरी तरफ लोग बोलेंगे मानसिक समस्या का इलाज कराओ तो नशे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दोनों ही बातें गलत हैं। जब तक इन दोनों का इलाज साथ में नहीं होता तब तक इसका रोकथाम, इसका मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मुश्किल है। तो कुछ मेजर स्टेप्स हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप, उसका नशा बंद होता है, अब वो और नशा नहीं कर सकता। दूसरा, उसका एक डिटेल्ड असेसमेंट होता है ये समझने के लिए कि कितनी समस्या नशे की है और कितनी मानसिक की है। तीसरा, उसको साइको एजुकेट करते हैं, यानी कि उसको उसकी बीमारी के बारे में जानकारी दी जाती है, उसको समझाया जाता है, बताया जाता है। ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हम कई लेवल पे उसके साथ काम करते हैं। पहला है बिहेवियर का लेवल, जिसमें वो एक रूटीन फॉलो करता है, जिम्मेवारियां लेता है, जो काम शुरू करता है उसको पूरा करता है। दूसरा है कि वो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखता है, यानी कि सही इमोशन को पहचानना और उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना, ना ही उसे अंदर दबाना है और ना ही उसे ओवर एक्सप्रेस करना है। तीसरा, वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखता है। कहते हैं कि स्ट्रेस दोनों ही एडिक्शन के लिए भी और मानसिक बीमारी के लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, तो इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, वो अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना सीखता है, कैसे लव, केयर और कंसर्न से रिलेशनशिप्स को बनाए रखा जाए। वो अपने बहुत सारी गलत धारणाओं पे काम करता है, जैसे कि अपनी गलती नहीं देखना, चीज़ों को ब्लैक और वाइट में देखना, दूसरे को ब्लेम करना, इन सब चीज़ों पे भी काम किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पे उसे दवा भी दी जाती है। जब तक ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेके हम चलते तब तक इसका ट्रीटमेंट, इसका सुधार पॉसिबल नहीं है। इस वजह से भी इसका घर पे इलाज हो नहीं पाता, इसके लिए भी आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट सेगमेंट है हमारा कि चैलेंजेस क्या आते हैं। जब हम डुअल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो अक्सर हम क्या चैलेंजेस देखते हैं इस कैटेगरी के साथ। तो सबसे बड़ा चैलेंज, जिसके बारे में पहले भी बात की, कि इनकी सिम्टम्स की, इनकी गिरावटों की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो अक्सर सुधार आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहला चैलेंज ये है। दूसरा चैलेंज क्या है कि इनमें डिनाइल बहुत तगड़ा होता है। डिनाइल का मतलब है कि ये नहीं मानते कि इनको कोई समस्या है। एक नशेबाज भी नहीं मानता कि उसको नशे की समस्या है, एक मानसिक बीमारी वाला भी नहीं मानता कि उसे कोई समस्या है। इन दोनों के जुड़ जाने से डिनाइल इंसान का बहुत बढ़ जाता है। मानिए आप उसकी मदद कर रहे हैं जो ये मानता ही नहीं कि उसे कोई समस्या है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तीसरा, हम देखते हैं कि इनमें रिलैप्स का रेट ज़्यादा होता है। मानिए किसी ने नशा करना बंद कर दिया, लेकिन उसके डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से वो वापस नशा लेने लगता है, या उसका डिप्रेशन एंजाइटी कम हुआ तो नशे की वजह से उसे वापस समस्या होने लगती है। तो ये दोनों बीमारियां आपस में जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे पे असर डालती हैं, इसलिए भी इसका साथ में इलाज होना बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि इनका मोटिवेशन बड़ा कम होता है, तो इनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिर इनमें और भी कई चेंजेस आ जाते हैं, जैसे अब इनकी प्रोसेसिंग की स्पीड कम हो गई, इनके ध्यान लगाने का स्पैन कम हो गया, तो बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा रिपीटिशंस की ज़रूरत पड़ती है। ये शायद आपकी बात एक बार में नहीं समझें, आपको बार बार वही चीज़ करनी और बतानी पड़ेगी। तो फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
जब तक फैमिली इनके इलाज में इन्वॉल्व नहीं होती तब तक प्रोग्रेस बहुत स्लो चलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इलाज पॉसिबल नहीं है या बहुत मुश्किल है, थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा हैं बस। मानिए ये गाड़ी ट्रैक पे आने पे थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन अगर एक बार ट्रैक पे आ जाती है तो ये बहुत लंबा सफ़र तय करती है। इसको एक फिजिकल अगर समस्या से कंपेयर करें तो अगर मेरा ये हाथ टूट गया है और मैं इस पर प्लास्टर बांधती हूँ, तो प्लास्टर हटाने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये हाथ पहले की तरह काम कर पाए। इसको अगर हम डुअल डायग्नोसिस से कंपेयर करें तो आफ्टर ट्रीटमेंट इलाज के बाद इंसान ना ही सिर्फ अपने पहले की तरह काम कर पाता है बल्कि उससे और बेहतर काम कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ट्रीटमेंट के दौरान उसने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होती हैं, अपने बारे में उसने बहुत सारी नई बातें जानी होती हैं, ग्रुप के साथ कैसे काम करते हैं वो ये सीखता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं वो ये सीखता है, कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है वो ये सीखता है। तो इन सारी स्किल्स की वजह से वो पहले से भी बेहतर काम कर पाता है। तो इसको अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि डुअल डायग्नोसिस एडिक्शन में एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो हम देखते हैं। इसका इलाज ना ही सिर्फ मुमकिन है बल्कि ज़रूरी भी है, लेकिन इसके लिए हमें दोनों बीमारियों का इलाज साथ में करना चाहिए। हमारे थोड़े से हेल्प से, हमारे थोड़े से सपोर्ट से हम इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। तो इसको छुपाना नहीं है, इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसका सही इलाज कराना है। थैंक यू।